लगता है पारोमिता को लेबर रूम में लेके जा रहे हैं। अब आप लोग जाइए और जब तक मैं आप लोगों से कांटेक्ट ना करूं, आप लोग यहाँ पे मत आना। पारोमिता अगर किसी पे विश्वास करती है तो वो मैं हूँ, सिर्फ मुझ पे। इस बच्चे की बलि हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। काम किसी भी कीमत पे हो जाना चाहिए। ये मातंगी माँ है। ऐसा माना गया है कि इन्होंने अभी किसी शिशु को जन्म दिया है। हर गर्भवती महिला की ये रक्षा करती है। इनका स्मरण करने से गर्भकाल या शिशु के जन्म के समय कोई परेशानी नहीं होती और बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। इनकी कृपा से बच्चा कभी गर्भ में मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। हे मातंगी बात, मेरे होने वाली बच्ची की रक्षा करो। मैं आशा में हूँ, केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हो। ये लीजिए आपकी अमानत। नौ महीने का मेहनत का फल आखिर मिल ही गया हमें। अब इस बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी आपकी होगी। बड़ा अमावस्या में सिर्फ 3 ही दिन बचे हैं। इस बच्चे की अहमियत तुमसे ज्यादा समझते हो मैं। हम इस बच्चे को संभाल लेंगे। तुम पारोमिता के बारे में सोचो, तुम उसे क्या समझाओगे? एक रास्ता है मेरे पास, और डॉक्टर भी पारोमिता को वही कहेगा जो मैं उसे समझाऊंगा। आप लोग बच्चे को लेके निकलिए। पारो के होश में आने से पहले मुझे वहां पहुंचना होगा। चाहिए। मेरा बच्चा दीपू, दीपू हमारा बच्चा, दीपू मेरा बच्चा कहाँ है? दीपू, दीपू कहाँ है मेरा बच्चा? तुम रो क्यों रहे हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। कहाँ है मेरा बच्चा? पारो, I'm really sorry। हम उसे नहीं बचा पाए। वो मुर्दा पैदा हुआ।
हो सकता, ये नहीं हो सकता दीपू। दीपू तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। कह दो मेरा बच्चा जिंदा है दीपू। कह दो कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो दीपू। मेरा बच्चा दीपू, कुछ तो कहो दीपू। इस बच्चे की बलि हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। ये काम किसी भी कीमत पे हो जाना चाहिए। मैंने बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी। मैं कैसे भूल गई, कैसे भूल गई कि दीपू भी उन लोगों से मिला हुआ है। इसे कुछ कहने का फायदा नहीं है, ये भी अपने माँ बाप से मिला हुआ है। ये सब कुछ तुम्हारे माँ बाबा की वजह से हुआ है। पता नहीं उन लोगों ने क्या किया है मेरे बच्चे के साथ। दीपू, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। पारो, मुझे अकेला छोड़ दो दीपू। पारो वो मेरा भी बच्चा था। तुम जाओ यहाँ से दीपू, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। छोड़ दो मुझे अकेला। नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। मेरा बच्चा जिंदा है। मैंने मातंगी माँ से प्रार्थना की थी, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। मैं अपने बच्चे को ढूंढ कर ही रहूंगी, ढूंढ कर रहूंगी मैं अपने बच्चे को। पारो को किसी ना किसी तरह घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। पारोमिता को मुझ पे पूरा विश्वास है। मैं उसे समझा दूंगा कि इस वक्त उसका उसके माँ और बाबा के साथ रहना जरूरी है। I'll see to it के कल शाम होते ही सबसे पहले मैं उसे उसके मायके जाने का अरेंजमेंट कर दूं। पर उसे अकेले भेजकर, मेरा मतलब अगर इस मौके का फायदा उठा के वो पुलिस के पास पहुंच गई तो? नहीं माँ, पारोमिता ऐसा नहीं करेगी। और अगर वो ऐसा करती है तो सबसे पहले मुझे आके इन्फॉर्म करेगी। वो क्या कहते हैं? हाँ, आदर्श भारतीय नारी अपने पति के खिलाफ नहीं जाएगी। पारो, ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। और घर पहुंचते ही मुझे फोन करना। पारो, जो कुछ भी हुआ उससे सिर्फ तुम नहीं, मैं भी बहुत परेशान हूं। मेरे पास अभी कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए तुम्हें अकेले भेज रहा हूं। एक बार अपने माँ और बाबा को उनके किए की सजा दिलवा दो, उन्हें जेल भिजवा दो, फिर मैं सबसे पहले तुम्हें लेने आऊंगा और हम दोनों मिलके एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। संभल के जाना भैया, संभाल के लेके जाना। भैया गाड़ी रोकना। पर मैडम, वो भैया मेरे पति अपना पर्स छोड़कर चले गए। आप जाइए ना, मैं दूसरी टैक्सी ले लूंगी। तुमने बिल्कुल सही सोचा है बेटा। तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है और अगले 2 दिन में कुछ होगा भी नहीं। ठीक 2 दिन बाद बड़ अमावस है। बलि देने से पहले वो तुम्हारे बच्चे की देखभाल एक माँ से भी ज्यादा अच्छी तरह से करेंगे। 1-2 दिन में हमें तुम्हारे बच्चे को ढूंढना ही होगा।
पता लगाना होगा कि उन लोगों ने आखिर तुम्हारे बच्चे को रखा कहाँ है। लेकिन पंडित जी, मैं अकेले कैसे पता लगाऊंगी? वो लोग तो मुझे देखते ही बंदी बना लेंगे। तुम अकेली नहीं हो बेटा, माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। देखना, माँ कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगी। जय माँ काली। जय माँ काली। माशिमा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? माँ बाबा ये सब क्या कर रहे हैं? बॉडी कहाँ है? कुछ पता नहीं चल रहा है माशिमा, ये सब क्या हो रहा है? क्या ये सच है माशिमा? इतना सब कुछ हो गया और हमें पता तक नहीं चला। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब माँ बाबा ने किया। कितनी इज्जत करते थे हम लोग। माशिमा, बोधी कहाँ है? वो अकेली होगी, हमें उनसे मिलना है। शायद हम उनकी कुछ मदद कर सके। पारो काली माता के मंदिर के पंडित जी के घर में है। तुम लोग उनसे जाके मिलो और ये पता लगाओ कि दीदी और जीजा जी ने बच्चे को कहाँ छुपा कर रखा है और हमें बच्चे को हर हालत में बचाना होगा। बोधी, हर जगह देख लिया पर बच्चा कहीं नहीं है। ऊपर नीचे कहीं नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने बच्चे को छिपाया कहाँ है। शुना, रूपा कहाँ है? पता नहीं, वो आज काम पे नहीं आई। मुझे पूरा यकीन है कि बच्चा उसी के पास है। शुना, हमें किसी भी तरह रूपा को ढूंढना होगा। कल बड़ा वहां से अगर उन्होंने मेरे बच्चे को, शुना, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। दीदी आप चिंता मत करो, किच्चू হবে ना, कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को। अगर कल तक हमें बच्चा नहीं मिला तो हम दूसरी तरकीब अपनाएंगे। चलिए, मैं आपको पंडित जी के घर तक पहुंचाती हूँ। आखिरी इंतजार खत्म हुआ। आज बड़ा अमावस्या है, बलि का दिन। किसी तरह ठीक ठाक ये बलि हो जाए। आप चिंता मत कीजिए बाबा, सब कुछ ठीक ही होगा। हेलो? व्हाट? माशिमा भाग गई। कौन दो मुझे? सारिका कैसे भाग गई? पता नहीं। कहा था नजर रखना उस पर। कल रात के खाने में भी हमने नींद की दवा दी थी, लेकिन जब सुबह देखा तो वो अपने कमरे में नहीं थी। ढूंढो उसे। जी। पता नहीं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं पारो भी? दीपू जरा तो पता कर, वो माई पे पहुंची या नहीं। जल्दी। हेलो? हाँ, मैं दीपांकर बोल रहा हूँ कोलकाता से। दीपांकर बेटा, कैसे हो? और हमारी बेटी पारो कैसी है? हाँ ठीक है। मैं कह रहा था कि अगर पारो को कुछ दिनों के लिए आपके पास भेज दूँ तो। जी हाँ, तो ठीक है, मैं सारा इंतजाम करके आपको कॉल बैक करता हूँ। जी। आपका शक सही था माँ, पारो वहां पर नहीं है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं चेक करके आता हूँ कि बच्चा कहाँ है।
जी मैं सोनाली, दादा बच्चे को देखने जा रहे हैं। और यही सही वक्त है जब हमें पता लगेगा कि बच्चा कहाँ है। आप बोधी को बता दीजिए और उन्हें कहना कि सावधान रहे। अभी तो बलि देने में समय है। बच्चा का है मेरे पास। पर आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? मैं बस यही देखने आया था कि बच्चा सही सलामत है या नहीं। कहाँ है वो? लाती हूँ। नहीं, अभी मैं अकेली हूँ। कुछ करने जाऊँ तो दीपू और रूपा। मुझे जल्द से जल्द पंडित जी को बताना पड़ेगा इस जगह के बारे में। वही मेरी मदद कर सकते। कैसे हो पारो? बहुत जल्दी मायके से लौट आई हो। यहाँ तक आ ही गई हो तो अपने बेटे से नहीं मिलोगी? बहुत चालाकी कर। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? बोधी अभी तक नहीं आई। हमें उन्हें अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। तुम सही कह रही हो दीदी। नक्षत्रों के हिसाब से बलि चढ़ाने में बस कुछ ही देर बाकी है। अगर तब तक बच्चा नहीं मिला तो अब हम क्या करेंगे? हम मोदी को कैसे ढूंढेंगे? हमें पारुमिता को ढूंढने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम पुलिस को खबर करेंगे और पुलिस को लेकर सीधे शमशान पहुंचते हैं। बच्चे की बलि वो शमशान नहीं देंगे। जय मां काली, हमारी सहायता करना। दीपू, दीपू मुझे मेरा बच्चा दे दो प्लीज। तुम तो इसके बाप हो दीपू। तुम इतना निर्दयी कैसे हो सकते हो? दीपू मुझे मेरा बच्चा दे दो। मैं इस बच्चे को लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। आखिर मेरे बच्चे ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ने नहीं, सवारने आया है ये। लोग इस दुनिया में रहकर अपनों की जिंदगी संवारते हैं और ये इस दुनिया से जाकर हमारी जिंदगी संवारेगा। वैसे तुमने निर्दयी कहा हमें। कहो कैसे निर्दयी है हम? तुम्हारे बेटे से तुम्हें मिलने तो दे रहे हैं ना? हाँ, कर लो जी भर कर प्यार। कहीं बाद में ये ना कहना पड़े
कि अपने बेटे को जी भर कर देख भी ना पाई। बस थोड़े ही देर बाकी है। जितनी ममता जतानी है जता लो। दीपू, दीपू तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम ये सब अंधविश्वास में कैसे यकीन करते हो? एक बार इस बच्चे की तरफ देखो, कितना मासूम है ये बच्चा। मैं वादा करती हूँ, मैं इस बच्चे को लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी, किसी को कुछ नहीं कहूंगी। दीपू प्लीज समझने की कोशिश करो पारो, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कभी सोचा है मुझे मेरी फिल्म का साइनिंग अमाउंट मिलना, 2 साल से जो फिल्म बंद पड़ी थी उसका अचानक रिलीज होना, ये सब कैसे हुआ? इस बच्चे के आने के संकल्प ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है। तरक्की, नाम, शोहरत, सब कुछ मिला है मुझे। इस बच्चे के बलि से मैं कहां से कहां पहुंच जाऊंगा? सोचो पारो, सोचो। पागल हो गई हो तुम, पागल। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारी सोच इतनी गंदी हो सकती है। अरे मुझे अपने आप पर नफरत हो रही है कि मैंने तुम्हें अपनाया है, तुमसे शादी किया है। तुम नहीं समझोगे दीपू, लेकिन मैं जानती हूँ अपने बच्चे से जुदा होने का दर्द क्या होता है। अरे माँ हूँ मैं इसकी, 9 महीने पाला है इस बच्चे को अपनी कोख में। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब बलि देने का समय आ चुका है, हमें शमशान पहुंचना चाहिए। नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। नहीं, दीपू, दीपू प्लीज तुम मुझे मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं तो छोड़ सकता हूँ पारो, पर अपना फ्यूचर, अपना करियर, ये सब मैं नहीं छोड़ सकता। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। बंद करके रखना। दीपू, तुझे बंद करके नहीं, बांध के भी जाऊंगी।
छोड़ दो मेरे बच्चे को। कहा था ना तू कुछ नहीं कर पाएगी। छोड़ दो मुझे। दीपू, दीपू मेरे बच्चे को छोड़ दो। मेरी मदद करो माँ, मेरी बच्ची को बचाओ। चंद्र निभानना शत्रु संघविदारिणी। ये तारा जी शमशान में इनका स्मरण और साधना करने से काली शक्तियों का विनाश होता है। शवासनस्थितां कालीं मुण्डमाला विभूषितां ध्यात्वा महाकालीं ततस्तु कवचं पठेत्। ओंकारिका घोररूपा च सर्वकामप्रदा शुभा। ये चिन्ह मस्तकी मुसीबत में पड़ने पर इनका स्मरण करने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है। महाकाली रक्षास्मान देवी सर्वदा। जया शुंभो हतो दैत्यो निशुंभश्च महाअसुरः। वैरिनाशाय वन्दे तां कालिका शङ्करप्रिया। वैरिनाशाय वन्दे तां कालिका शङ्करप्रिया। ये त्रिपुर भैरवी है। इनका स्मरण करने से अंतरात्मा का भय समाप्त हो जाता है और शत्रु में भय का संचार होता है। सुरेश्वरी घोररूपा चण्डमुण्ड विनाशिनी। मुण्डमाला मृताङ्गी च सर्वतः पातु मां सदा। ह्रीं 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 कालिके घोरे दण्डेव रुधिरप्रिये। रुधिरापूर्णभक्ते च रुधिरेण व्रतस्थली। मम शत्रून् खादय खादय हिंस हिंस मारय मारय। भिन्धि भिन्धि छिन्दि छिन्दि उच्चाटय उच्चाटय। द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहा। ह्रीं ह्रीं कालिकायै मदीय शत्रून् समर्पयामि स्वाहा। जय काली जय काली जय काली। जय काली जय काली जय काली। ओम जय जय गिरि 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 कट कट मर्द मर्द मोहय मोहय। हर हर मम रिपुण्ड ध्वंस ध्वंस भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय। मम वश्यान् कुरु कुरु तनु तनु धान्यं धनं गृह अश्वान् गजान् रक्तानि दिव्यकामिनि। पुत्रान् श्रियं देहि यच्छन्। शां ह्रीं क्षूं क्षैं क्षरं स्वाहा। Stop! Don't move! अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो जान से मार दिए जाओगे। हवलदार, अरेस्ट हिम!